नमस्कार। आप सभी लोगों का हिंदी ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वाक्य के बारे में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? पहले तो हम लोग पढ़े थे वाक्य किसे कहते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपका टाइम वेस्ट जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो वाक्य किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वाक्य के कितने अंग हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, अगर आपको याद होगा तो बताइए। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? कितने अंग बताए थे? 2 बताया था। कौन? उद्देश्य और दूसरा आपको हमने बताया था विधेय। उद्देश्य, विधेय, और इसके बाद हम लोग पढ़े थे वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद हैं? ये भेद किस आधार पे हम लोगों ने पढ़ा था? रचना के आधार पे। वाक्य के कितने भेद हैं? 3। रचना के आधार पे 3 भेद हैं। कौन कौन सा? पहला जो है सरल को अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल। इसके बाद कंपाउंड को कहते हैं हिंदी में संयुक्त। तीसरा हम लोग पढ़े थे मिश्र। इसके बारे में विस्तृत जानकारी वहाँ पे दी जा चुकी है, मैं नहीं बताऊंगा। बस केवल एक बार रिकैप कर रहा हूँ। सरल वाक्य में बताया था कि मुख्य क्रिया केवल एक होती है। मुख्य क्रिया केवल एक होती है। कितना? एक। और संयुक्त वाक्य में बताया था कि यह स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह होता है। स्वतंत्र का ही दूसरा नाम आपको ये भी बताया था, प्रधान। स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह। स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह क्या कहलाता है? एक कहलाता है संयुक्त वाक्य। तो स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह यानी ऐसा उपवाक्य जो अर्थ के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता, उसे हम स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। एक बात और बताया था कि इसमें जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया कितनी होती है? मुख्य क्रिया कितनी? 2। और आपको क्या बताया था? प्लस। यह किसके द्वारा जुड़ा होता है? यह किसी एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा होता है। अव्यय के बारे में वहाँ हमने बहुत विस्तृत जानकारी आपको दी थी, इसलिए वहाँ से जानकारी आप लोग समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा यह जुड़ा होता है। अब आते हैं, अब हम लोग मिश्र वाक्य देखते हैं। मिश्र वाक्य में बताया था कि इसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य होगा, कम से कम स्वतंत्र उपवाक्य होगा, और एक होगा आश्रित उपवाक्य। इसके साथ ये भी बताया था, ये आश्रित, इसके साथ ये भी बताया था कि इसमें यानी मिश्र वाक्य में और क्या होता है? 2 मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया कितनी होगी? मुख्य क्रिया 2 होती है। मुख्य क्रिया 2 और प्लस ये किसके द्वारा जुड़ा होता है? किसी व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा। व्यधिकरण, ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं आप उसे याद कर लेंगे, तभी जो हम वाक्य रूपांतरण और रचनांतरण करने में सक्षम होंगे। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चीज और आपको हमने बताया कि जो है यहाँ पे क्या होता है, मिश्र वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य होगा और आश्रित उपवाक्य होगा। स्वतंत्र उपवाक्य कोई उपवाक्य का भेद नहीं है, बल्कि इसे हमने खुद ही एक नाम दे दिया है। यह प्रधान है, अपने आप में स्वतंत्र होता है, प्रधान होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक। लेकिन आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं, उसी भेद को हम उपवाक्य के भेद के नाम से
जानते हैं। यानी अब हम अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली हमारी हेडिंग होगी, चलिए अगली हेडिंग बनाते हैं, उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के भेद यानी ये उपवाक्य का किसका भेद होगा? मिश्रित का। मिश्रित उपवाक्य के भेद भी हम कह सकते हैं। मिश्र या मिश्रित बात एक ही है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप चाहे मिश्र लिखिए चाहे मिश्रित। मिश्र उपवाक्य के भेद। ये मिश्र उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? कर लेते हैं, 3 भेद होते हैं। एक होता है संज्ञा, पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है विशेषण, तीसरा होता है क्रिया विशेषण। तीसरा क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन अगर आ गया क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा नहीं रहे कि हमने नहीं पढ़ा है और हमें नहीं आ रहा है, उसे स्किप करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? यानी ऐसा उपवाक्य या ऐसा मिश्रित वाक्य जिसमें आश्रित उपवाक्य संज्ञा का काम करे। यानी ये ऐसा संज्ञा का कार्य। फिर से समझ लीजिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। संज्ञा उपवाक्य क्या है? वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। यानी ऐसा उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा का काम करे वह होता है संज्ञा उपवाक्य। अब इस संज्ञा का काम कौन कौन सा होता है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता हूँ, फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि संज्ञा का काम क्या होता है। ये वाक्य में या तो कर्ता होगा, किसी क्रिया का कर्ता होगा, या तो क्रिया का कर्म होगा, ठीक, या क्रिया का पूरक हो सकता है, ठीक, ऐसा है। लेकिन इसकी एक पहचान है। जब हम ऐसे आश्रित उपवाक्य का प्रयोग करेंगे तो उसमें एक पहचान है कि वह किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़ा होगा, व्यधिकरण होगा। व्यधिकरण कि जो या कोई भी अव्यय नहीं होगा, या कोई भी अव्यय नहीं होगा, या कोई भी अव्यय नहीं होगा। जब अव्यय नहीं होगा तब किससे जुड़ेगा? अल्प विराम से जुड़ेगा, कॉमा से जुड़ेगा। अभी उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए एक हम उदाहरण लेते हैं। मुझे विश्वास है कि आप गर्मी की छुट्टी में घर जाएंगे। मुझे विश्वास है, संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप गर्मी की छुट्टी में घर जाएंगे। ये हमने एक वाक्य लिया है। देखिए इसमें प्रधान छांटिए और आश्रित छांटिए। प्रधान कौन सा होगा? मुझे विश्वास है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये अपने आप में क्या है? निर्भर है। लेकिन ये क्या है कि आप गर्मी की छुट्टी में घर जाएंगे, ये है आश्रित। यह जो है यहाँ से यहाँ तक कि आप गर्मी की छुट्टी में घर जाएंगे, यहाँ से यहाँ, ये पूरी तरह से निर्भर है किसके ऊपर? निर्भर है मुझे विश्वास है के ऊपर। यानी ये आश्रित उपवाक्य का भेद है और वाक्य में संज्ञा का काम कर रहा है, तो इसलिए संज्ञा उपवाक्य है। यानी ये तीनों, जहाँ पे संज्ञा होगा, जहाँ पे विशेषण उपवाक्य का प्रयोग होगा, क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा, यह मिश्र उपवाक्य का ही भेद होगा। ये सब मिश्र वाक्य में ही प्रयुक्त होंगे। ठीक, अब हम चलते हैं विशेषण की तरफ।
विशेषण, जैसे वाक्य में ये संज्ञा का काम कर रहा था वैसे विशेषण का काम करेगा। नंबर 2 हम हेडिंग बना लेते हैं, विशेषण उपवाक्य। संज्ञा का और भी आपको एक उदाहरण दे देंगे। पहले संज्ञा का एक और उदाहरण ले लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चढ़ते हैं, क्योंकि हमने बताया था उसमें कि, जो या कोई भी नहीं, या कोई भी अव्यय नहीं होगा। तो हमने की का के तो ले लिया कि मुझे विश्वास है कि आप गर्मी की छुट्टी में घर जाएंगे। यही कारण है कि एक दूसरा वाक्य लेते हैं, चलिए दूसरा उदाहरण लिखते हैं। यही कारण है जो तुम फेल हो गए, जो तुम फेल हो गए। यहाँ पे देखिए यही कारण है जो तुम फेल हो गए, उसमें क्या आया था कि, हमने बताया कि आएगा या जो आएगा या इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। यही कारण है कि जो तुम फेल हो गए। तो इसमें देखिए यही कारण है, ये क्या हो गया, यह हो गया आपका प्रधान, और इधर क्या हो गया, जो तुम फेल हो गए, ये क्या हो गया, आश्रित। ये हो गया आश्रित उपवाक्य के भेद में कौन सा, संज्ञा। ये आश्रित उपवाक्य हो गया, उसमें कौन सा भेद हो गया, संज्ञा का। ये क्या हो गया, प्रधान। प्रधान का कोई भेद होता नहीं, हमने आप बताया कि ये कोई उपवाक्य भी नहीं होता, हम समझ लेते हैं बस, ठीक। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं जिसमें किसी का प्रयोग नहीं होगा। मैं कब जाऊंगा कोई नहीं जानता, मैं कब जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। मैं कब जाऊंगा कोई नहीं जानता है। देखिए इसमें है कोई अव्यय का प्रयोग किसी के द्वारा, लेकिन यहाँ पे सीधी सीधी एक क्रिया ही है, एक क्रिया है, दो क्रिया हो गई, लेकिन एक किसी अव्यय द्वारा नहीं जुड़ा है, बल्कि यहाँ पे क्या है, एक अल्प विराम आना चाहिए, ठीक। तो मैं कब जाऊंगा ये अपने आप में क्या हो गया, प्रधान। ये क्या हो गया, आश्रित हो गया। एक किसका काम कर रहा है, संज्ञा का। तो यानी निचोड़ हमारा क्या निकला, या तो किसी अव्यय के द्वारा, कि के द्वारा, या जो के द्वारा, या किसी भी अव्यय के द्वारा जुड़ा नहीं होगा। किसमें, संज्ञा में। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अव्यय जुड़े और वाक्य का निर्माण हो, बिना अव्यय के भी मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य बनाए जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी, ठीक। तो आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है नंबर 2, विशेषण। विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, वाक्य में क्या करेगा, विशेषण का काम करेगा। यानी ऐसा मिश्रित वाक्य जिसमें, जिसका उपवाक्य विशेषण का काम करे, विशेषण का काम। और विशेषण क्या होता है, विशेषण का काम, विशेषण का काम क्या होता है, विशेषण का काम होता है विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताता है, नाम की विशेषता बताता है। नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के बदले भी एक और नाम आता है, वो नाम क्या होता है, सर्वनाम। यानी विशेषण की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यानी हम एक ऐसा उपवाक्य लें जिसमें विशेषण का काम हो, या तो संज्ञा का विशेषता बताएगा या तो सर्वनाम की। तो चलिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं। एक उदाहरण ले, जो आदमी कल आया था वह मेरा मित्र है। उदाहरण, जो आदमी, आपको पूरा नोट्स बना करके लिखना है, फिर आपको कहीं गाइड से, कहीं इंटरनेट से, कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा आपका काम यहीं पे बन जाएगा। समय एक बार दीजिए, बार बार नहीं। जो आदमी कल, जो आदमी कल आया था वह मेरा मित्र है,
वह मेरा मित्र। अब देखिए इसमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग है, और वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, हमने बताया था जब व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है तो पहले एक तो ए आ गया, एक ये है, बीच बीच में होता है, बीच में ये क्या है, गैपिंग है, ये क्या है, गैप है। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो और वह। जो आदमी कल आया था वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, जो आदमी कल आया था, ये क्या आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य में कौन सा, संज्ञा नहीं है, ये क्या विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, मेरे मित्र की। मेरे मित्र की विशेषता क्या है कि वह कल आया था। ये आश्रित उपवाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है, विशेषण। तो आपको ध्यान में रखना है ये विशेषण का काम करता है। एक और अगर हम उदाहरण ले लें, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने आपको गाली दिया था। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, उस व्यक्ति को मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने आपको गाली दिया था। इसमें देखिए क्या है, आदमी की विशेषता क्या है, आदमी की विशेषता है कि वह गाली दिया था। इसमें अलग अलग कीजिए, प्रधान उपवाक्य क्या है, मैं उस आदमी को जानता हूँ। आश्रित है, इसमें क्या है, इसमें आश्रित इधर का है। देखिए पहले वाले में आया था जानता हूँ जिसने आपको गाली दिया था, जिसने आपको गाली दिया था, किसने, आदमी ने गाली दिया था भाई। तो ये क्या हो गया, आश्रित। आश्रित में कौन सा, विशेषण, ठीक ना। तो ये हो गया दूसरा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में जो होता है विशेषण का काम होता है। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा उपवाक्य क्या होता है उसको समझ लीजिए। तीसरा है, विशेषण के बाद आपको बताया था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही आपने पकड़ा, एडवर्ब। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की। और क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यही तो है क्रिया विशेषण की परिभाषा। और इसके कितने भेद होते हैं आपको बताना है। क्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखें इसको आता है। क्यों, क्योंकि जितने प्रकार होते हैं उतने ही काम होंगे, और जितने काम होंगे उतने प्रकार के क्रिया विशेषण वाक्य बनाए जा सकते हैं। उदाहरण लें, चलिए, जब जब संकट आता है तब तब कोई मदद करता है। जब जब संकट आता है, जब जब होई धर्म की हानि। जब जब संकट आता है क्या होता है, तब तब कोई मदद करता है। तब तब कोई मदद करता है। जब जब संकट आता है तब तब। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। देखिए जब जब संकट आता है तब तब कोई मदद करता है, अपने आप में पूरा है, प्रधान हो गया। लेकिन जब जब संकट आता है किसकी विशेषता है, क्रिया की, मदद करता है जब जब संकट आता है। ठीक, जब जब क्या है यह, जब जब यानी काल। अरे भाई 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कभी एक काल का यह वर्णन करता है। एक और उदाहरण ले लें हम, जब वह मेरे घर पर आया था तब मैं घर पर नहीं था। जब वह मेरे घर पर आया था, जब वह मेरे घर पर आया था, जब वह मेरे घर पर आया था तब मैं घर पर नहीं था। इसमें पहचानिए, तब मैं घर पर
इसमें प्रधान क्या है और आश्रित क्या है, इसको पहचानिए। जब जब वह मेरे घर पर आया था तब तब मैं घर पर नहीं था। जब जब, देखिए जब जब, ये क्या आश्रित है, आश्रित में क्या क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार बच्चों उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला संज्ञा, वाक्य में संज्ञा का काम करता है। दूसरा विशेषण, वाक्य में विशेषण का काम करता है। और तीसरा क्रिया विशेषण, यानी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताता है, वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। इन तीनों का जहाँ पर प्रयोग होगा वो हमेशा आश्रित वाक्य के भेद होंगे। तो ठीक है, इसमें से कभी कभी 1 मार्क्स का प्रश्न आ जाता है। तो जैसा भी आए, आपको प्रश्न कैसे आएगा कि पूछेगा कि इसमें आश्रित उपवाक्य छांटिए, आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए। तो आपको भेद बता देना, हम इसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी कराएंगे। अब आते हैं जो हमारा 2 मार्क्स का डेफिनेटली प्रश्न आना ही आना है, वह क्या है, वह है वाक्य रचनांतरण। वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण, रचनांतरण या रूपांतरण। ठीक, इंग्लिश में अगर लिख दें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्म करना, रूप को चेंज करना। देखिए इसमें दो शब्द हैं, रचना और अंतरण। रचना के जो प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उन्हीं में अंतरण करना है। रूपांतरण अच्छी तरह से समझे, ट्रांसफॉर्म करना है, रूप को चेंज कर देना है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में लाना, एक रूप से दूसरे रूप में हम लाना। वाक्य के रूप कितने होते हैं, रूप का मतलब क्या है, रूप से अभिप्राय वही तो है। भेद कितने होते हैं, तो सरल होता है, सरल होता है। दूसरा क्या बताया था, संयुक्त होता है। तीसरा क्या बताया था, मिश्र होता है। सरल, संयुक्त और मिश्र। अगर हम आपसे ये कहें कि सरल का रूप चेंज कीजिए, तो इसमें से कौन सा रूप चेंज होगा भाई। सरल को हम दो रूप में और लिख सकते हैं, कौन, या तो हम संयुक्त में बना सकते हैं, ठीक, या हम मिश्र में कर सकते हैं, क्योंकि एक के अलावा दो और बचते हैं। तो इसी प्रकार संयुक्त के भी दो रूप हो जाएंगे। तो संयुक्त का क्या हो जाएगा, संयुक्त का भी सरल बनेगा, और संयुक्त का क्या बन सकता है, मिश्र बन सकता है। इसी प्रकार मिश्र का भी हम कर सकते हैं। तो मिश्र का क्या हो सकता है, मिश्र का हो सकता है सरल, और मिश्र का क्या हो सकता है, जो बच रहा वह है क्या, संयुक्त। यानी देखिए सेंटेंस है एक, उसके कितने और प्रकार, सरल है, उसके कितने प्रकार बन रहे हैं, दो। यानी प्रत्येक के हम दो दो रूप में चेंज कर सकते हैं। यानी अगर इसकी परिभाषा दिया जाए तो परिभाषा वैसे कोई परिभाषा नहीं होती है, फिर भी आप ऐसे लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में बदलना, एक प्रकार के वाक्य को एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में बदलना, दूसरे प्रकार में बदलना क्या कहलाता है, वाक्य रूपांतरण या वाक्य रचनांतरण कहलाता है, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। तो ठीक ना, ऐसे आप लोग अपने नोटबुक में बना लीजिए। अब हम चेंज करेंगे, सरल से संयुक्त, सरल से मिश्र, संयुक्त से सरल, संयुक्त से मिश्र, मिश्र से सरल, और मिश्र से संयुक्त। देखिए बहुत आसान, बहुत आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल चुटकी बजा कर के इसको हम हल कर लेंगे। तो पहले हम सरल से संयुक्त में बनाते हैं, सरल से संयुक्त की तरफ चलिए। सरल से संयुक्त वाक्य बनाइए। कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है।
क्योंकि आपने वीडियो का पहला पार्ट अगर बहुत मेहनत से देखा होगा, ढंग से देखा होगा, नोट्स बनाया होगा तो यहाँ आप तुरंत कर लेंगे, अन्यथा आपके लिए वही पहाड़ बन जाएगा। तो चलिए हम दो प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं सरल, एक तरफ हम लेते हैं सरल और दूसरी तरफ हम लेते हैं संयुक्त। ऐसे बना लीजिए अपने नोटबुक में। सरल का एक उदाहरण लेते हैं। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। रात को आप लोग थोड़ा ढंग से लिख लीजिएगा, कई बार हमारी पेन नहीं चल पाती है। रात को आकाश में तारों का इक्का मिटा के लिख देते हैं। ठीक। रात को आकाश में तारों का जमघट लग गया, मेला लग गया। क्या मतलब है? रात में आकाश में बहुत सारे तारे निकल गए, यही कह रहा है। अब देखिए आपको बनाना कैसे, नियम क्या है। नियम कोई नहीं है बल्कि कंडीशन है। सरल वाक्य में हमने आपको बताया था पहचान। क्या पहचान बताया था? मुख्य क्रिया एक होगी, तो छांटिए ना। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, जी हाँ यही तो है मुख्य क्रिया, यही है, लग गया, मुख्य क्रिया है, एक ही है। और कोई कंजक्शन नहीं है, कोई कनेक्टर भी नहीं, कोई अव्यय का प्रयोग तो है नहीं जो जोड़ रहा है, एक ही है। लेकिन संयुक्त वाक्य में हम जब बदलेंगे तो हमको ये ध्यान में रखना है कि सरल वाक्य में जो अर्थ है वही अर्थ संयुक्त में होना चाहिए। कंडीशन यही है। सरल वाक्य में जो अर्थ है उस वाक्य का वही अर्थ संयुक्त वाक्य में भी होना चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है। लेकिन उसके साथ में आपको क्या बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि संयुक्त वाक्य की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उस पे भी तो वाक्य खरा उतरना चाहिए। अर्थात इसमें क्या बताया था आपको? दो मेन वर्ब, दो मुख्य क्रिया प्लस क्या करना? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कर देना है। इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो बनेगा ना संयुक्त वाक्य, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो आपको ध्यान में रखना कि अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए और दो मुख्य क्रिया आना चाहिए प्लस वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा जाना चाहिए। अब देखिए, रात को आकाश में तारों का मेला लगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। रात हुई यानी आकाश, रात होती है और आकाश में तारों का मेला लग गया, सेम अर्थ है। तो यानी रात हुई और आकाश में तारों का, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, मेला लग गया। अब देखिए अब देखिए ध्यान से, बात क्या है। क्या दोनों का अर्थ सेम है? रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, जी हाँ, अर्थ तो एक ही है। और क्या दो मेन वर्ब हैं? मेन वर्ब है, हुई रात का होना एक काम हो गया, मेला लगना दूसरा काम हो गया, दो मेन वर्ब भी हो गया। और क्या समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या प्रयोग है? ये और क्या है? वही तो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो यानी हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, पूरी हो रही है। तो डेफिनेटली ये संयुक्त वाक्य का प्रकार भी हो गया और अर्थ भी नहीं चेंज हो गया, अर्थ भी नहीं चेंज हुआ, इसलिए सरल से संयुक्त बना। यह एक परफेक्ट है, लेकिन यह कोई फाइनल उत्तर नहीं हो सकता है। आप भी कुछ और तरीके से बना सकते हैं। ठीक। अब जैसे और की जगह तथा भी आप लगा सकते हैं, तो मर्जी है आपकी, लेकिन अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। एक और हम उदाहरण लेते हैं। सुबह की पहली बस पकड़कर शाम तक घर आ जाओ। अब आपको खुद से सोचना है, सुबह की
पहली बस पकड़कर शाम तक घर आ जाओ। शाम तक घर आ जाओ। बनाइए, आप लोग खुद बनाइए, मेरे लिखने से पहले कंडीशन वही होनी चाहिए कि अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए और दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दो मेन वर्ब लाना है और एक अव्यय का प्रयोग है। वो अव्यय कौन सा होना चाहिए? समानाधिकरण। तो क्या करेंगे? सुबह की पहली बस पकड़कर शाम तक घर आ जाओ, यानी सुबह की बस पकड़ो, शाम को घर आओ। बस पकड़ो और घर आओ, बस ऐसे लिख दीजिए। सुबह की पहली बस पकड़ो, सुबह की पहली बस पकड़ो, सुबह की पहली बस पकड़ो और शाम को घर आ जाओ। घर आ जाओ। अब देखिए, दो वाक्य बन गया। सुबह की पहली बस पकड़ो, शाम को घर आओ। दो क्रिया आ गई क्रिया। और क्या? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और आ गया। बिल्कुल सही हो गया इसका मतलब। चलिए एक और सेंटेंस हम ले लें, फिर इसके बाद हम खत्म करते हैं। सरल से संयुक्त बनाना बहुत आसान है। देखिए एक और लेते हैं, ज़्यादा नहीं, इसके बाद हम कम ही समझाएंगे। कोशिश करने के बाद भी चींटी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकी। कोशिश करने के बाद भी, यानी चींटी ने क्या किया? कोशिश किया। कोशिश करने के बाद भी चींटी पहाड़ पर ना चढ़ सकी। ये है सेंटेंस। सोचिए, पहाड़ पर चढ़ ना सकी, यानी वो चढ़ना तो चाहती थी पहाड़ पे, लेकिन चढ़ ना सकी। दो काम किया उसने, कोशिश किया और पहाड़ पे चढ़ने में उसे सफलता नहीं मिली। तो कैसे लिखेंगे? कोशिश करने के बाद भी चींटी पहाड़ पर ना चढ़ सकी। चींटी ने कोशिश की, फिर भी वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकी। चींटी ने कोशिश की, चींटी ने कोशिश की, चींटी ने कोशिश की, किंतु या फिर भी, जो भी आपको लगाना है। ये क्या है? यही तो है कनेक्टर, यही है। फिर भी वह पहाड़ पर ना चढ़ सके, लिख लीजिएगा। हमारा उद्देश्य क्या है? यहाँ पे दो क्रिया है। चींटी ने कोशिश की, चींटी ने कोशिश की, फिर भी वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकी। इधर का एक क्रिया इधर का, कनेक्टर क्या है? अव्यय। ठीक। तो बच्चों यह हुआ सरल से संयुक्त बनाना। अब आपको बताया था कि सरल से दो प्रकार और बनेंगे। क्या बनेगा? सरल से और क्या बन सकता है? मिश्र। तो हेडिंग लगाइए, सरल से मिश्र। आइए सिखाते हैं आपको कि हम अगर कोई वाक्य सरल है तो उसे हम कैसे मिश्र में कन्वर्ट करेंगे। सरल से मिश्र बनाना आपको पूरा लिखना है। हम तो थोड़ा समय बचाने के लिए वाक्य का प्रयोग नहीं करें। तो सरल से मिश्र बनाना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। एक वाक्य ले लेते हैं। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त है। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त है। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देश। देखिए वहाँ संयुक्त, ठीक, अर्थ वही होना चाहिए। मिस्र की परिभाषा पर खरा उतरना चाहिए। मिस्र की परिभाषा क्या? दो मेन वर्ब लाएंगे आप, दो मेन वर्ब के साथ और क्या लाएंगे? एक अव्यय लाएंगे। कौन सा अव्यय होगा?
वो होगा वेधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इससे पहले कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय था? इससे पहले जो समुच्चय बोधक अव्यय था वो समानाधिकरण था। अब वेधिकरण के कौन कौन से होते हैं आपको बताया है, जो, जैसा, जहाँ, तहाँ, ठीक ना, कि ये है। अब देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त, यानी जो देश के लिए मरता है वही तो सच्चा देशभक्त है। बस लिख लीजिए ऐसे ही, जो देश के लिए मर मिटता है, जो देश के लिए मर मिटता है, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त है, वही सच्चा वही सच्चा देशभक्त है। बन गया? चेक कर लेते हैं। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त है, यानी जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त है। कैसे? ये देखिए यहाँ पे अव्यय आया है, जो वही बीच में आया, तो कौन सा वाक्य बन रहा है? जो देश के लिए, विशेषता बता रहा है ना, विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हमने किया है। और क्या दो क्रिया है? क्या दो क्रिया है? मिटता है भाई, मिटता है, और क्या भक्त है, यही तो है। एक वाक्य और ले ले। राष्ट्रपति का आगमन हुआ, राष्ट्रगान शुरू हो गया। चलिए, राष्ट्रपति का आगमन हुआ, राष्ट्रपति का आगमन हुआ, राष्ट्रपति का आगमन हुआ, ये एक वाक्य है। राष्ट्रगान शुरू हो गया। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सरल वाक्य दो दो हम दे सकते हैं, चार चार दे सकते हैं, उसका भी एक सरल वाक्य ही बनाया जा सकता है, उसको बाद में सिखाते हैं। राष्ट्रगान शुरू हो गया, राष्ट्रगान शुरू हो गया। आप सोचिए, बनाइए, कोशिश कीजिए कैसे बनाएंगे। यानी राष्ट्रगान कब शुरू हुआ? जब राष्ट्रपति आए, तो इसका क्या बनेगा? जब राष्ट्रपति का आगमन हुआ तब राष्ट्रगान शुरू हो गया। जब राष्ट्रपति का आगमन हुआ, जब राष्ट्रपति का आगमन हुआ, आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। आगमन हुआ, तब क्या होता है? तभी तो शुरू हो जाता ना राष्ट्रगान। तो अब यहाँ पे क्या है? जब और क्या? तब, जब तब हुआ और शुरू हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार एक क्या बना? सरल से मिश्र। अब ऐसे ही हम बना लेंगे संयुक्त से सरल। संयुक्त से सरल बनाना, संयुक्त से सरल बनाना। संयुक्त से सरल कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। संयुक्त से सरल। अब आपका काम हो गया आसान। इधर हम लिख दें संयुक्त और इधर हम क्या लिख दें? इधर हम लिख दें सरल। अच्छा ये बताइए, हमने अभी तो सरल से संयुक्त बनाया था ना। पीछे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या बनाया है? हमने यहाँ तो इसमें क्या बनाया है? सरल से संयुक्त बनाया है ना। ये देखिए यहाँ हमने संयुक्त है ये, और ये क्या? सरल। सरल से संयुक्त बनाया, तो क्या संयुक्त से सरल बनाने का नियम अलग होगा? नहीं होगा, वही नियम होगा जो हमने सरल से संयुक्त, यानी उल्टा सीधा दोनों एक समान चलेंगे। उल्टा सीधा हम लिख सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रूल वही। एक एग्जाम्पल फिर भी आपको लिख के दिखा देते हैं। वह घर आया और भोजन किया। वह घर आया, वह घर आया और भोजन किया। वह घर आया और भोजन किया। घर आया और भोजन किया। इसमें देखिए क्या दो क्रिया है? हाँ दो क्रिया है, ठीक। और इधर क्या है? सरल वाक्य बनाना, तो किस बात को ध्यान में रखना होगा? अर्थ वही होगा और मुख्य क्रिया कितनी होगी? एक होगी। एक ही मुख्य क्रिया का हमें प्रयोग करना है, तो कर लीजिए। घर आकर उसने भोजन किया। घर आकर
उसने भोजन किया। घर आकर उसने भोजन किया। घर आकर उसने भोजन किया। ठीक। एक और एग्जाम्पल ले लें। अलाउद्दीन ने अपने चाचा को मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना तो पद्मावती मूवी देखिए, या इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा। अलाउद्दीन ने क्या किया? अपने चाचा की हत्या किया था। अपने चाचा चाचा को मार डाला। अलाउद्दीन ने अपने चाचा को मार डाला, मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। और स्वयं राजा बन बैठा। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? बस एक ही मुख्य क्रिया लाइए, अर्थ वही रहना चाहिए। कैसे करेंगे? अपने चाचा को मारकर अलाउद्दीन राजा बन बैठा। अपने चाचा को मारकर, अपने चाचा को मारकर मारकर अलाउद्दीन राजा बन बैठा। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये क्या था? संयुक्त से सरल। अब अगला कौन सा नंबर आता है? अगला नंबर आता है संयुक्त में हम लोग चल रहे हैं ना, तो फिर संयुक्त से मिश्र कैसे बनाते हैं इसको देखिए। संयुक्त से मिश्र एक एग्जांपल लेते हैं। काम पूरा कर डालो नहीं तो मार पड़ेगी। काम पूरा कर डालो, काम पूरा करो या कर डालो, नहीं तो मार पड़ेगी। अब देखिए कैसे बनाएंगे। मिश्र को तो आप जानते हैं, संयुक्त को जानते हैं, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, परिभाषा मिश्र की डालना है। क्या करेंगे? व्यधिकरण। ये जो अव्यय है ना, नहीं तो इसकी जगह क्या करेंगे? व्यधिकरण लगाएंगे। इसकी जगह या कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे यदि काम पूरा नहीं करोगे तो मार पड़ेगी। यदि काम यदि काम पूरा नहीं करोगे, यदि काम पूरा नहीं करोगे तो मार पड़ेगी। आप लोग अच्छे से लिखिएगा। तो मार पड़ेगी। हमारी राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि आप जैसी पेन हमारे पास नहीं है। यदि काम पूरा नहीं करोगे तो मार पड़ेगी। बिल्कुल सही है। यदि हो गया इधर, यदि काम पूरा नहीं करोगे इधर तो हो गया। ठीक, दो क्रिया हो गई, इधर इधर। ठीक। एक और एग्जांपल ले ले। मैंने उसे बैठने के लिए कहा पर वह खड़ा ही रहा। मैंने उसे बैठने के लिए कहा, मैंने वीडियो लंबी हो रही लेकिन आप उस पर मत जाइए, आप मैटर पे जाइए। आपका काम अगर 1 घंटा आप देते हैं आपका 4 मार्क्स बन जाता है। इससे बहुत बहुत अच्छी बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि 1 घंटा तो आप खेलने कूदने में कहीं पर भी लगा देते हैं। ठीक, एक ही बार पढ़िए। 10 बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आपने देख लिया, नोट्स बना लिया, जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं वो कर लिया, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने उसे बैठने के लिए कहा पर वह बैठा क्या? नहीं, पर वह खड़ा ही रहा। पर वह खड़ा रहा। मैंने उसे बैठने के लिए कहा पर वह खड़ा रहा। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप उसे बैठने के लिए बोल रहे हैं लेकिन वो क्या करा? खड़ा रहा। तो यद्यपि मैंने उसे बैठने के लिए कहा लेकिन उसने क्या किया? तो भी वह खड़ा रहा। यद्यपि यद्यपि मैंने उसे बैठने के लिए कहा
तो भी वह खड़ा रहा। ठीक, बन गया क्या? चेक कर लीजिए। अर्थ सेम है, दो वाक्य, यद्यप तो। अब हमारा जो लास्ट कन्वर्जन बचता है वह है मिश्र से सरल बनाना। मिश्र से सरल बनाना, आइए बना ही लेते हैं मिश्र से भी सरल। हालांकि आप ये देखिए, मिश्र से सरल बनाना, मिश्र से, अच्छा ध्यान से सोचिए, क्या इसे पढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं नहीं, मिश्र से सरल बनाना क्यों नहीं ज़रूरत है? अरे क्योंकि भाई आप लोगों ने सरल से मिश्र तो पढ़ लिया, फिर मिश्र से सरल पढ़ बताने की क्या ज़रूरत है? पहला जब सरल में बताया तो ये तो बताया सरल से संयुक्त, सरल से मिश्र, फिर संयुक्त से, संयुक्त का बताया था दूसरा, संयुक्त में क्या बताया था? संयुक्त का सरल, संयुक्त का मिश्र। अब मिश्र का बता रहे थे ना, मिश्र से सरल, और मिश्र से अगला क्या बनेगा? मिश्र से संयुक्त बनेगा। चलिए बस एक एक एग्जाम्पल जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मिश्र का अगर एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं एक उदाहरण, घी ऐसा तरल पदार्थ है, घी ऐसा तरल, तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड। ऐसा तरल पदार्थ है, घी ऐसा तरल पदार्थ है जो सबसे महंगा है, जो सबसे महंगा है। और भी चीज़ें महंगे हैं लेकिन जस्ट सेंटेंस है, अर्थ पे मत जाइए। जो सबसे महंगा है। अब देखिए क्या काम करना है, दो क्रिया है, दो क्रिया है, हटा देना है। कितनी क्रियाएं लाना? एक। अर्थ कितना होना, अर्थ कैसा होना चाहिए? सेम अर्थ। यानी हम कैसे कर सकते हैं? घी सबसे महंगा तरल पदार्थ है। देखिए तो जरा, घी सबसे महंगा, महंगा तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है। देखिए, घी सबसे महंगा तरल पदार्थ है, कितनी क्रिया आई? एक ही आई भाई ने। अर्थ क्या अलग है? घी ऐसा तरल पदार्थ है जो सबसे महंगा, यानी घी सबसे महंगा तरल पदार्थ है। बिल्कुल परफेक्ट बन गया। यदि बारिश न हुई तो सूखा पड़ जाएगा, यदि बारिश न हुई तो सूखा पड़ जाएगा, यदि बारिश न हुई तो, न हुई तो सूखा पड़ जाएगा, तो सूखा पड़ जाएगा। यदि बारिश ना हुई तो सूखा पड़ जाएगा। कैसे बनाएंगे? एक क्रिया लाना, बारिश ना हुई तो सूखा पड़ जाएगा, यानी सूखा पड़ना ये मुख्य क्रिया, इसी को रखना पड़ेगा। बारिश ना होने पर सूखा पड़ जाएगा, बारिश ना होने पर, ना होने पर आप लोग लिख लीजिएगा, बारिश ना होने पर सूखा पड़ जाएगा। ठीक है ना? आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए, सूखा पड़ जाएगा। हम जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक, आपको समझना है। अब मिश्र से संयुक्त बनाना है। मिश्र से संयुक्त कैसे बनाएंगे? मिश्र से संयुक्त, मिश्र से संयुक्त, संयुक्त से आपने मिश्र तो बनाया, फिर मिश्र से संयुक्त बनाना क्या कोई नई चीज़ है? ना, उसका जस्ट उल्टा, मिश्र से संयुक्त बनाना। मिश्र का एक उदाहरण सोचिए, क्या हो सकता है? यदि जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो गाड़ी छूट जाएगी। यदि जल्दी जल्दी, जल्दी, व्याकरण एक ही बार पढ़ना, जितना भी टॉपिक बनाएंगे एक एक वीडियो बस आपको देखना। यदि जल्दी जल्दी, सॉरी, यदि जल्दी नहीं करोगे तो गाड़ी छूट जाएगी। यदि जल्दी नहीं करोगे, जल्दी नहीं करोगे तो गाड़ी छूट जाएगी। सोचिए क्या काम करना है, उसी का उल्टा करना है। जल्दी करो, गाड़ी छूट जाएगी, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी करो, नहीं तो, या वरना, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। जो हम बता रहे हैं कोई यही फाइनल उत्तर नहीं है,
कुछ और भी आप अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं, कंडीशन वही होनी चाहिए, गाड़ी छूट जाएगी। कंडीशन क्या क्या है, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए और जिस प्रकार का वाक्य बना रहे हैं उस प्रकार के वाक्य की परिभाषा पर खरा उतरना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि तुम आ गए। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मुझे प्रसन्नता है, मुझे प्रसन्नता है कि तुम आ गए। तुम आ गए कैसे करेंगे, तुम आ गए और इसकी मुझे प्रसन्नता है। तुम आ गए, तुम आ गए और इसकी मुझे प्रसन्नता, और मुझे। तो बच्चों यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इस मेहनत का फ़ायदा हर किसी तक पहुंच सके। व्याकरण पढ़ाने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे। तो अभ्यास करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, इसको आपको करके दिखाना है। आप नोट कर लीजिए, एक प्रैक्टिस शीट, ठीक ना। ये हमारे है प्रैक्टिस शीट, इसका दूसरा पेज है, ये है पहला। चलिए प्रश्न को आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से आपको इस प्रश्न को करना है, ठीक। 1 2 3 4 5 प्रश्न यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 के बाद 6, इसके बाद ये वाला पेज है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया। और इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लीजिए। ठीक, वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।